ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance, what will be the potential difference across the terminals of the cell? तो क्वेश्चन में क्या है, a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm. तो जब भी हम कोई सेल बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव. तो a cell of EMF 2 volt, तो यहाँ तो लिखेंगे EMF E is equal to 2 volt, ये दे रखा है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वो दे रखा है 0.1 ohm. हमने ये देखा था कि जब भी कभी हमारे पास EMF दे रखा होता है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में ही जुड़ता है. ठीक है, तो ये 0.1 ओम हो गया. उसके बाद इन्होंने बोला इज कनेक्टेड टू अ 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इज कनेक्टेड टू अ 3.9 ohm external resistance, and what will be the potential difference across the terminals of the cell? ना पोटेंशियल डिफरेंस अब वो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे. तो हमने ये देखा था कि जब EMF निकाला जाता है तो EMF E इज इक्वल टू होता है V प्लस V डैश. ठीक है, E इज इक्वल टू कैपिटल V की वैल्यू होती है कैपिटल I R और V डैश की वैल्यू होती है कैपिटल I स्मॉल r. ठीक है, मेरे पास कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल E ये सब कुछ है. हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप V निकाल दीजिए. तो मुझे इसकी ज़रूरत है I R यानी कि V की ज़रूरत है. तो V इज इक्वल टू E माइनस I R, E माइनस I R. इन्होंने क्या पूछा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. ठीक है, V इज इक्वल टू 2 माइनस, अब I निकालना है. I हमें नहीं पता, I निकालेंगे. I इंटू R कितना है 0.1. V इज इक्वल टू 2 माइनस 0.1 I, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. अब I निकालेंगे. अच्छा, I का क्या फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये था. तो I इज इक्वल टू E कितना है 2 अपॉन कैपिटल R 3.9 और स्मॉल r है 0.1. तो ये हो गया 2 अपॉन 4, 2 वन सा 2 टू सा. तो I की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर. ये I की वैल्यू आ गई, इसको इसमें डाल दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 V is equal to 2 minus 0.1 into 1/2. V is equal to 20 to the 40 minus 1 upon 20. 2 10 the 19.5 हो गया. V is equal to कितना हो गया 1.95 वोल्ट. 1.95 वोल्ट. समझ गए, क्लियर. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. हाँ जी, वो भी लगा सकते. A battery of EMF 12 volt and the internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown. ठीक है, तो अब देखिएगा एक फिगर दे रखी है हमको. A battery of EMF 12 volt, यहाँ लिखा है 12 वोल्ट और कॉमा करके लिखा हुआ है 2 ओम. इसका मतलब ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम. उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक एरो बना रखा है इस तरीके से. यहाँ लिखा है V, यानी कि ये आपको वोल्ट मीटर इन्होंने कनेक्ट करके दे रखा है. वोल्ट मीटर इधर कनेक्ट कर दिए और नीचे दिया 4 ओम. ये दे रखा है. A battery of EMF 12 volt and the internal resistance 2 ohm is connected
show that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turn gives the same reading. रेसिस्टर का मतलब ये इन्होंने बोर्ड रखा है ना यहाँ पर कि कनेक्टेड टू अ 4 ओम रेसिस्टर, कि अगर वोल्ट मीटर को वो कह रहे हैं कि शो दैट अ वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, वोल्ट मीटर को अगर यहाँ सेल में लगाया जाए तो भी वो सेम रीडिंग देगा, और अगर इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाए तो भी वो सेम रीडिंग देगा, वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो अभी शो करते हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए 12 वोल्ट है और ये 2 ओम है। ठीक है, तो अब 12 वोल्ट और 2 ओम है, तो ये हमारा EMF कितना हो गया, E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना हो गया 2 ओम, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मुझे एक काम करते हैं, क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E है, स्मॉल r है, I नहीं है, I निकालना पड़ेगा, तो पहले I निकालना। I इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल E कितना है 12 वोल्ट, कैपिटल R प्लस स्मॉल r 4 प्लस 2 6 2 ज़ा 12। I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, कह लीजिए। उसके बाद क्या है, यह वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगा, V की वैल्यू E माइनस आई आर 1 माइनस I कितना है 2 और स्मॉल r कितना है 2, तो 12 माइनस 4 8 वोल्ट। अब हाँ जी, उन्होंने ये कहा है कि शो दैट अ वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, वोल्ट मीटर को जब हम सेल के अक्रॉस लगाते हैं तो तब जो रीडिंग आती है वो है ना, और जब उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं तब जो रीडिंग आती है वो दोनों सेम आएंगे। तो ये जो मैंने निकाला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो ये वाली रीडिंग जो है ये 8 वोल्ट यहाँ पर शो करेगा, ये 8 वोल्ट यहाँ पर शो करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि देखिएगा ये 12 वोल्ट तो EMF है ही इसकी। ठीक है, तो हम जब सेल के किसी भी बैटरी के इस तरफ और इस तरफ जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो वो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास 8 वोल्ट आ गया है ना, तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि वोल्टमीटर की रीडिंग यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर रीडिंग निकालूंगा कि यहाँ पर रीडिंग कितनी आएगी उसकी, तो यहाँ पर रीडिंग कैसे आएगी भाई, यहाँ से निकलने वाला करंट इज I। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सर्किट है कुछ पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, हटा दो इसको हटा दो, ये रिमूवेबल चीज़ है। ये क्या है कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर में ना 2 पिन निकली रहती हैं, तो हम उन 2 पिन्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पिन्स को टच करके ये देखते हैं कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो मैंने क्या करा, सर्किट तो यही है, सर्किट सिर्फ ये है, तो हमने इसके अक्रॉस पिन लगाई और वोल्टेज निकाल दिया। तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा E माइनस आई आर करके। तो आप ये देखिए इसमें मैंने कहीं पर कैपिटल R का यूज़ तो नहीं करा। ठीक है, तो ये वोल्टेज कैसे निकला हमारे पास, ये आ गया 8 वोल्ट। उसके बाद हम आते हैं, अब इसी को वोल्टमीटर को लेकर आते हैं और यहाँ पर करते हैं। तो जब ये I है, I की वैल्यू 2 एम्पियर आ चुकी, तो मैं कहूँगा सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप across 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो। ये निकाला था E माइनस आई आर करके, अब कैसे निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर करके, बस सिंपली
है ना। तो अब मैंने क्या करा कि यही पोटेंशियल, ये आपका जो वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर को यहाँ लेकर आ गए और यहाँ लाकर इधर कनेक्ट करके देखा। तो जब इधर कनेक्ट करके देखेंगे तो क्या देगा, आई आर करके देखिए, आई कितना दे रखा है 2 और कैपिटल आर कितना है यहाँ पर 4, तो 2 4 8 वोल्ट, ठीक है, हैंस 2। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि वहाँ पर लगाइए वोल्ट मीटर तब भी सेम वोल्टेज देगा, यहाँ पर लगाइए तब भी सेम वोल्टेज देगा। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, ठीक है। ईएमएफ E दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, ये दोनों ही वैल्यू हमको नहीं मालूम। उसके बाद वो कहते हैं गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ओम, 0.5 एम्पीयर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा 12 ओम, एंड आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पीयर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा 25। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ निकालना, स्मॉल आर और ई ये निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, तो ई और स्मॉल आर दोनों आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर V जो है, V की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो V क्या होता है, आई इंटू आर होता है, कैपिटल आई कैपिटल R is equal to E minus this। अब 0.5 into 12 is equal to E minus 0.5 into R। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। 12 into 0.5 is 6, तो E minus 0.5 R इज इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करना है, अब इसी इक्वेशन में आपको ये दोनों वैल्यूज रख देनी है, 0.25 इंटू 25 आई आर इज इक्वल टू ई माइनस कैपिटल आई कितना है 0.25 और इंटू स्मॉल आर, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25 से 625, तो ये हो गया 6.25, ठीक है। पलट कर लिख दो, ई माइनस 0.25 आर इज इक्वल टू 6.25, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेना है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ई माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू 6, फिर ई माइनस 0.25 r is equal to 6.25, माइनस प्लस माइनस, अब ई से तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0.5 प्लस 0.25, तो 0.5 का मतलब हो गया 0.50, तो माइनस 0.50 प्लस 0.25, तो ये हो गया माइनस का 0.25,
आर इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 0.25, माइनस से माइनस कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट होगी, तो स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब आंसर चेक कीजिए, यही है, स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम आ गई। उसके बाद हमने इस वाले क्वेश्चन में रजिस्टर चेंज करके देखे। हाँ, उन्होंने दो अलग अलग केस ले रखे हैं कि अगर रेजिस्टेंस इतना है तो इतना करंट फ्लो कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस इतना है तो इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये तो दो अलग अलग केसेस दे रहे हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब ईएमएफ निकालना है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 की बात करें तो ई माइनस 0.5, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 1 आ चुकी है, 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो ई इज इक्वल टू 6 प्लस 0.5, तो ई इज 6.5 वोल्ट। तो ये हमारे पास ये नंबर है, इस तरह से क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा देखिएगा, चौथा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर is connected in series with a resistor of 55 ohm through an emitter of resistance 1 ohm. The emitter reads 50 milliampere. Draw the circuit diagram and calculate the value of small r. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम पहले बनाना है। A battery of EMF 3 volt and internal resistance small r. तो हमें इसमें क्या करना होगा, देखिए एक बैटरी बनाई जिसका ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, 3 वोल्ट और स्मॉल आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम, ठीक है। अब इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम, इसको कैपिटल आर बोल दीजिए, 55 ओम। उसके बाद वो बोल रहे हैं थ्रू एन एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पर हमने एक एमिटर भी लगा दिया, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर डैश बोल दो, हो गया। अब भाई ये जो एमिटर है ये भी कुछ रेसिस्ट कर रहा है। जनरली जो अच्छे एमिटर या अच्छे वोल्ट मीटर होते हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसमें है 1 ओम दे रखा है। अब क्या है, अब वो बोल रहे हैं द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। तो एमीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर तो हाई रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, तो जब पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्टेज का कुछ भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। एमीटर प्रॉब्लम कर देता है क्योंकि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये वाला, ये ऐसे है, मैंने इसको पलट कर लिख दिया, ई माइनस 0.25 आर, नहीं वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। अच्छा ये वाला, ये ऐसे आया कि मैं जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस 0.5 है और ये है प्लस का 0.25, तो 0.5 का मतलब 0.50 अच्छा, और ये हो गया 0.25, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। और साइन बड़े वाले नंबर का लग जाएगा, तो बड़ा नंबर क्या था 0.5, तो उसका साइन क्या माइनस था, माइनस है, क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। तो भाई ऐसा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से निकलता है करंट, एक के पीछे एक सब कुछ जुड़ा हुआ है सीरीज में। सीरीज में करंट जो है वो चेंज नहीं होता, तो जो आई यहाँ पर जा रहा है, आई वही आई यहाँ पर जाएगा, तो इसका मतलब पूरे सर्किट का करंट तो सेम है। तो आई इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो ये तो हमारा आ गया आई यानी कि करंट, 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। सर्किट डायग्राम उन्होंने बनाने के लिए कहा था, सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू अभी निकालते हैं।
अपॉन क्या होता है आर प्लस आर, तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर डैश। ये बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि यहाँ पर एमीटर का रेसिस्टेंस और आ गया। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश। यहाँ पर आर डैश भी पता है, कैपिटल आर भी पता है, ई भी पता है, आई भी पता है, सब कुछ पता है। स्मॉल आर निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, देखिए आई कितना है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ई कितना है 3 अपॉन कैपिटल आर इज 55, स्मॉल आर नहीं पता, और आर डैश कितना है 1। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस आर, 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। अब ये 10 की पावर माइनस 3, इसका मतलब क्या हो गया 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 20 हो गया 1 अपॉन 20। तो ये हो गया 56 अपॉन 20 प्लस आर अपॉन 20। ये छोड़ो ऐसे नहीं, ये 20 यहाँ डिवाइड में है ना, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 60 हो गया ना। 56 प्लस आर इज इक्वल टू 60, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 4। सही है, यही आंसर दे रखा है। हाँ जी, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अ कार हैज़ अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। ठीक है, a car has a fresh storage battery of EMF 12 वोल्ट। ठीक है, तो EMF दे रखा है इसका 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दे रखा है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। 5 into 10 की पावर माइनस 2 ओम। If the starter motor draws a current of 90 एम्पियर, स्टार्टर मोटर किसी भी जैसे मान लीजिए कार की बात कर रहे हैं, तो कार में स्टार्टर मोटर भी तो बैटरी से निकल कर ही सीधा लगी होती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि पहले जब बाकी सारे की सारी डिवाइसेस के बल्ब सब ऑन हो जाए, कार के हेडलाइट ऑन हो जाए, तब जाकर कहीं स्टार्टर मोटर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टर मोटर बिल्कुल शुरुआत में ही लगी रहती है। इसका मतलब क्या है, ये स्टार्टर मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 90 एम्पियर ड्रॉ कर रही है, तो 90 एम्पियर डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है, तो I इज इक्वल टू 90 एम्पियर स्टार्टर मोटर को मिलेगा, और ये बैटरी प्रोवाइड करवा रही है इतना करंट 90 एम्पियर। ये हो गया। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। जब स्टार्टर ऑन है, ऑन का मतलब क्या है, कनेक्टेड है जब स्टार्टर उसके साथ में, तो तब टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब V निकालना है, E माइनस आई आर। ठीक है, करो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, वैल्यू डालिए 12 माइनस I कितना है 90 और R कितना है 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 मतलब 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 12 माइनस 4.5 हो गया भाई, 99 5 जा 45, 45 अपॉन 10 4.5, और 12 माइनस 4 करेंगे तो 8.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.5, तो 7.5 वोल्ट सबको मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये बैटरी खराब होने वाली है 7.5 वोल्ट।
ठीक है, 12 वोल्ट चाहिए होता है कार में भी। कार की भी जो हेडलाइट वेडलाइट है सबको 12 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो 7.5 वोल्ट मतलब कम आ रहा है वोल्टेज, एक्साइड की नहीं होगी। चलिए जी अगला देखते हैं। आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेज टू 500 ओम। वेस्ट बंगाल में है ये एक्साइड की जो मेन जो फैक्ट्री है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बैटरी भी बेची नहीं मैंने, मतलब उसकी कंपनी में भी काम करता था। तो मैंने ये देखा है कि जो बैटरी बनाते हैं कोई भी हो, बैटरी वाला कोई भी हो, वो सब वो ये जरूर कहते हैं कि असली लाइट ना हम यूज़ करते हैं, एक्साइड की नहीं करता, इतना अच्छा यूज़। लेकिन चलती बढ़िया बैटरी एक्साइड की है ये, मतलब हर तरीके से शायद एमरॉन की थोड़ी अच्छी होती हो, आजकल उसका भी बड़ा लोग लगवाते हैं बैटरीज गाड़ियों में, और एक्साइड की बेस्ट होती है। आफ्टर लॉन्ग यूज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेज टू 500 ओम। आफ्टर लॉन्ग यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा हमने बैटरी को यूज़ करा, तो क्या हुआ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेज टू 500 ओम। इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है समझने वाली कि बैटरी जब करंट देना बंद कर देती है, जब बैटरी करंट डिलीवर करना बंद कर देती है, तो क्यों बंद करती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि 500 ओम हो गया। सोचिएगा अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस अभी निकाला कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। उससे पहले वाले क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ये जरा सा मुन्ना सा होता है वैसे, ठीक है। वो 500 ओम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर कभी पुरानी बैटरी देखी हो, तो पुरानी बैटरी आपने देखा होगा कि बैटरी का जो बाहर की जो बॉडी होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फूल जाती है, कोई बैटरी पिचक जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, और अगर उसको टच करेंगे ना बाहर से, चार्जिंग पर अगर लगा दी, गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, वो करंट को निकलने ही नहीं दे रहा है। तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर कोलिजन लगातार होते जा रहे हैं, कोलिजन होते जा रहे हैं, हीटअप हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो इतनी हैवी जो प्लास्टिक होती है वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, तो वो भी मतलब मुड़ने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर लॉन्ग यूज़, मतलब लॉन्ग यूज़ का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक, लॉन्ग यूज़ मतलब 4-5 साल तक आपने बैटरी यूज़ कर ली। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेज टू 500 ओम। अब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़कर 500 ओम हो गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ऐसे केस में बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया हो। तो हम ये कहेंगे नाउ आफ्टर लॉन्ग यूजेज, जब बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 500 हो। इंटरनल रेजिस्टेंस 500 हो, ठीक है। ईएमएफ बैटरी का चेंज नहीं होता, ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, और 12 वोल्ट है। जब नॉर्मली वो काम कर रही थी तब स्टार्टर कितना करंट ले रहा था, 90 एम्पियर। तो उसकी हेल्प से हमने वोल्टेज निकाला था, वोल्टेज है 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, करंट निकालना है इस टाइम में मैक्सिमम करंट कितना दे सकती है, कितना डिलीवर कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस रिलेशन से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। अब तो स्मॉल आर चेंज हो गया है, बस ये अंतर है। हाँ जी, बताइए आई कितना आ रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर 7.5 इज इक्वल टू। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें वी क्यों नहीं चेंज हो रहा? V चेंज क्यों नहीं होगा, क्या तो सही है। बताता हूँ, सर हमें V था और I स्टार्टर मोटर का रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। स्टार्टर मोटर का रेजिस्टेंस
देखिए बिल्कुल सही सवाल था कि वी कभी चेंज मतलब वी जो है वो वी वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास वी है और हमारे पास आई दे रखा है, ठीक है। जब इतना 90 एम्पियर करंट था तब वोल्टेज कितना डिलीवर कर रहा था, 7.5। तो मैं V इज इक्वल टू आई आर वाले रिलेशन से स्टार्टर मोटर का रेजिस्टेंस निकालूंगा, कैपिटल R निकालूंगा। तो कैपिटल R ये भी हटा देंगे, ये करेंगे कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V कितना है 7.5 और I कितना था 90 था, पॉइंट में नीचे एक जीरो आ गया, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, ठीक है। 5 अपॉन 61 अपॉन 12, तो रेजिस्टेंस जो है 1/12 ओम आ गया, ठीक है। वोल्टेज आप सही कह रहे हो कि वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज होता रहता है वेरिएबल है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं है, ठीक है। कैपिटल आर तो 1/12 ओम आ गया। अब कर लीजिए, अब आई की वैल्यू निकालते हैं। आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ई कितना है, ई उन्होंने बोल ही दिया है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो 12। और कैपिटल आर कितना निकला हमने 1/12 प्लस स्मॉल आर कितना है 5 होता है। तो 12 अपॉन चलिए ठीक है, 1 प्लस 12 5 जा 60, उसके आगे 2 जीरो आ गए और अपॉन में 12, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 12 इंटू 12 अपॉन 6001 144 अपॉन 6001। हाँ जी, तो आंसर आ रहा है 24 मिली एम्पियर। 24 मिली एम्पियर आंसर आ रहा है ये। अगर 75 अपॉन 900 ही रखते हैं सर मिली एम्पियर हो तो जाएगा। नहीं हो तो जाएगा, पर मैं सोच रहा था कैलकुलेशन थोड़ी आसान है लेकिन सर फिर से 6000 ले सकते हैं या फिर 50.08 फिर 500.08 ले सकते हैं। चलो कोई नहीं, रुको जरा कैलकुलेटर से देखता हूँ क्या आ रहा है। 144 डिवाइडेड बाई 6001, ये आ रहा है 0.023996, ठीक है। तो सही है आंसर 0.023996 ये है। अब इसको थोड़ा सा ठीक, इतना छोटा सा आंसर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए या तो इतना ही लिख दीजिए एम्पियर, या फिर 3 प्लेस में डेसिमल 3 प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 23.996, जिसको हम 24 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 24 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 24 मिली एम्पियर, ठीक है। तो स्टार्टर मोटर को स्टार्ट होने के लिए 90 एम्पियर का करंट चाहिए था, हम मिल रहा है 24 मिली एम्पियर का। तो 24 मिली एम्पियर का करंट का मतलब ये है कि भाई अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हो गया तो वो मैक्सिमम करंट इतना ही डिलीवर कर सकती है बैटरी, इसका मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो आप ये कहेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू 24 मिली एम्पियर। सो the battery is deeply discharged and unable to start the car अब स्टार्ट नहीं हो सकती, unable to start the car। बताइए भाई, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बता दें प्लीज। यस सर। ध्रुव, न्यासा, Yes, sir. कनक, दिव्यांशी, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा इसका सी पार्ट में बोल रहे हैं, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस देन इट्स ईएमएफ 12 वोल्ट।
तो जो उसकी EMF दे रखी है 12 वोल्ट, तो अगर आप उसको एक्सटर्नली चार्ज कर रहे हैं, कई बार देखा होगा ना कि गाड़ी की लाइट चली रह गई तो वो बैटरी पूरी डीपली डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर जो है उसको बाहर से कहीं से चार्ज करवाना पड़ता है। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो जब बैटरी को बाहर से चार्ज करवाते हैं तो बाहर से चार्ज करवाते टाइम हमेशा जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज उसकी EMF से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसको चार्ज कर पाएगा, नहीं तो चार्ज नहीं कर पाएगा। ठीक है, EMF से कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक रिलेशन है जो याद रखिएगा, इधर बता दें। देखिएगा, और deeply discharged battery or a deeply discharged battery the potential difference of the charger must be greater than its EMF. Greater than its EMF. And relation for charging the battery, relation for charging the battery is V is equal to E plus IR। याद रखिएगा, जैसे हम देख रहे हैं ना V is equal to E minus IR, तो V is equal to E minus IR ये होता है डिस्चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का रिलेशन है और ये चार्जिंग का रिलेशन है। आपको मैं KVL में समझाऊंगा कि जब भी कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इस तरीके से हमने अभी तक यही देखा है कि कहीं पर भी कोई भी रेसिस्टेंस लगा हुआ हो तो उस रेसिस्टेंस को करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बैटरी। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है और वो अपना सर्किट कंप्लीट करके, पूरा लूप कंप्लीट करके वो नेगेटिव में वापस आता है। ठीक है, लेकिन जब बैटरी को चार्ज करा जाता है ना तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को करंट सप्लाई करा जाता है। तो ये जितना भी ये जो हम केसेस देखेंगे इसमें ये डिस्चार्जिंग वाले केस हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, करंट का पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव जाना, लेकिन जब चार्ज करा जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये होता है करंट का फ्लो। ठीक है, ये चार्जिंग वाला केस है। तो सिर्फ रजिस्टर की जगह पे जनरेटर या फिर दूसरी बैटरी लग सकती है। जो रजिस्टर है उसकी जगह भी दूसरी बैटरी या फिर जनरेटर, दूसरी बैटरी लगाई जाती है उसको चार्ज करने के लिए। तो उसके अंदर जो है चार्ज को स्टोर कराने के लिए जो है पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करा जाता है इस बैटरी। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल वर मेजर्ड इन वोल्ट अगेंस्ट डिफरेंट करंट्स इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में एक ग्राफ बनाया गया। A graph was drawn which was a straight line ABC, as shown। इसमें A, B और C का है। Determine from the graph EMF of the cell। अच्छा, maximum current obtained from the cell, internal resistance of the cell।
EMF ऑफ द सेल, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है। V हम ले लेंगे कोई भी वैल्यू और I हम ले लेंगे कोई भी वैल्यू। E नहीं है हमारे पास, E और R निकालना है। चलिए जी देखिए कैसे करते हैं। ये जो ग्राफ दे रखा है, जीरो, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 0.04, ये दे रखा है 0.12, ये दे रखा है 0.20, और फिर इधर वाली वैल्यू दे रखी है 0.28, 0.28। हम ये जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, E माइनस IR। अभी मेरे को EMF निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप कोई भी दो वैल्यूज दे दीजिए जो यहाँ पर दिखा रखी है। तो आप ये देखिएगा कि I की वैल्यू क्या है 0.04 और उसके करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू क्या है 1.2। तो 1.2 V की वैल्यू क्या लेंगे 1.2 इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू क्या लेंगे 0.04 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू ले लो। तो I की वैल्यू V की वैल्यू 0.8, I की वैल्यू 0.1, तो V की वैल्यू 0.8, ठीक है, E माइनस I की वैल्यू 0.12 R, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये प्लस। 1.2 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.4, इससे ये कट गया। माइनस 0.04 प्लस 0.12, 0.12 माइनस 0.04, 0.08 R, R इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.08, पॉइंट गया ऊपर आ गया 100, इधर पॉइंट गया नीचे आ गया 1 0 से 1 0 कट गया। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। थर्ड पार्ट में पूछा गया था इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड में आप देखिए 5 ओम दे रखा है आंसर। ऐसे ही अब इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डालकर आप EMF निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। 1.2 इज इक्वल टू E माइनस 0.04 इंटू 5, R की जगह 5 डाल दो। तो 1.2 0.04 इंटू 5, 5 4 20, तो क्या आ जाएगा 0.2, E माइनस 0.2, E कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 0.1, 1.4 वोल्ट। EMF आ रहा है 1.4 वोल्ट। अच्छा, और सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। तो करंट जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितना है, हम देख रहे हैं मैक्सिमम करंट कितना है 0.28। उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझसे ग्राफ देख कर बता देना 0.2। ठीक है जी, इतना करिएगा। इसके बाद जो अगले दोनों क्वेश्चन हैं, ये अगले दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है जिसमें ये एक्स बना हुआ है और रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस में करा था। 1 और 1 दोनों पैरेलल में, ये 1 और 1 दोनों पैरेलल में आपस में सीरीज में, फिर थ्रू आउट तीनों के तीनों पैरेलल में। ठीक है, बस उसमें एक नई चीज़ आ गई है, इंटरनल रेसिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, ये आप करिएगा। एक और दो ही क्वेश्चन हैं, हाँ 2 क्वेश्चन हैं।
फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल ये देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।